हेलो दोस्तों, डिजिटल ज्ञान पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो कियोस्क संचालकों के लिए है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कियोस्क संचालक हैं उनके लिए है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ एडिशनल सर्विसेज आई हुई हैं जिनसे कस्टमर्स का भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब कस्टमर बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र पर भी आके इन सर्विसेज का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा कियोस्क पोर्टल को लॉगिन करने के बाद तो अब हमारा पोर्टल, मैं अपना कोड डालता हूं और पासवर्ड डालूंगा। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी सर्विस हैं जो एडिशनल सर्विस अभी लॉन्च हुई हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र से वो सर्विसेज आप ले सकते हैं। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का कियोस्क पोर्टल है। अब हम यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। मैं अब लॉगिन करता हूँ। ये मैंने अपना फिंगर लगाया और ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, ये देख सकते हैं। जैसे ही लॉगिन होगा तो हम आपको दिखाएंगे एडिशनल सर्विसेज। ये हम दिखाएंगे आपको, ये देख सकते हैं आप, अदर सर्विस। तो ये जो अदर सर्विस दिख रही है आपको, इसी के अंदर हमें मिलती है एडिशनल सर्विस। तो चलिए थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको साइड में, और ये अदर सर्विस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अदर सर्विसेज के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी आ जाती हैं। और उन सर्विसेज में से ही एक सर्विसेज है एडिशनल सर्विस की। और एडिशनल सर्विस में कस्टमर के लिए बहुत ही सारी नई नई सर्विसेज लॉन्च हुई हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये देख सकते हैं आप, सबसे नीचे जो दिख रहा है एडिशनल सर्विस, और ये वो सर्विसेज हैं कि वो क्या क्या सर्विसेज हैं एडिशनल सर्विस के अंदर जो आप कस्टमर्स को दे सकते हैं। उन कस्टमर्स को जिनके जनधन अकाउंट हैं या SP 160 जो अभी खुलने लगा है कियोस्क सेंटर पर भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर सबसे पहले जो देख रहा है वो आप देख सकते हैं ईमेल अकाउंट स्टेटमेंट। इससे कस्टमर अपने अकाउंट का ईमेल में स्टेटमेंट ले सकता है। दूसरे नंबर पर आता है डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग। तो इससे क्या है कि जो कस्टमर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कियोस्क के हों या तो मेन ब्रांच के हों, वो अपने डेबिट कार्ड को यहाँ से ब्लॉक करा सकते हैं। अगर उनका ATM खो गया है या चोरी हो गया है या कोई मिस यूज कर रहा है। तीसरी जो सर्विसेज है वो SMS अलर्ट की है। कुछ लोगों का मोबाइल नंबर तो अकाउंट से लगा रहता है, लेकिन अगर उनके अकाउंट में मैसेज नहीं आ रहे हैं, SMS नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग यहाँ से अपना SMS अलर्ट को एक्टिव करा सकता है। वो सारे कस्टमर्स, चाहे वो मेन ब्रांच के हों या कियोस्क सेंटर में उनका अकाउंट खुला हो। और उसके बाद जो सर्विसेज आती है न्यू चेकबुक इशू की, तो आप कियोस्क सेंटर पर न्यू चेकबुक भी इशू करा सकते हैं। अब जो कस्टमर्स जिनका बैंक में अकाउंट है 160 में खुला हुआ है, या मेन ब्रांच से 160 में खुला हुआ है, या कियोस्क सेंटर से बड़ा अकाउंट खुला हुआ है, तो वो कस्टमर्स भी यहाँ से चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसके बाद आती है जो सर्विस चेकबुक स्टेटस इंक्वायरी का, कि आपकी चेकबुक का क्या स्टेटस है, उसकी आप यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं। चाहे वो चेकबुक मेन ब्रांच की हो, CC की हो, OD की हो, FD की हो, कोई भी चेकबुक हो, किसी भी अकाउंट की, किसी भी टाइप के अकाउंट की हो, उसका स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट सर्विसेज है, और उसके बाद जो सर्विसेज आती है स्टॉप चेक पेमेंट का। आपने किसी को चेक दी है, अगर वो उसको कैश नहीं करा पाया है तो आप उसको अगर रुकाना चाहते हैं तो आप कैश को स्टॉप करा सकते हैं। या आपकी चेकबुक खो जाती है तो आप अपनी चेकबुक को स्टॉप करा सकते हैं। और सबसे लास्ट जो यहाँ पर सर्विसेज आप देख सकते हैं, ये है रुपए डेबिट कार्ड इशू की। तो आप जो मिनी ब्रांच है, कियोस्क सेंटर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, वहाँ पर आके आप रुपए डेबिट कार्ड भी आप इशू करा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सारी सर्विसेज आप
आप कियोस्क सेंटर से भी ले सकते हैं। आप बैंक में चक्कर लगाने की अब आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले यूआईडी की जितने भी यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज हैं सब में रिक्वायरमेंट आधार कार्ड की होगी, आधार नंबर की होगी, और जो आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर अटैच होगा उस मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कोई भी सर्विसेज जब आप एक्टिव कराएंगे, ब्लॉक कराएंगे एटीएम या कुछ भी सर्विसेज को यहाँ से एक्टिव कराएंगे तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर पर ही, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी बताना पड़ेगा, तब जाके ये सर्विसेज यहाँ से एक्टिव होती हैं, एटीएम ब्लॉक होता है, चेक बुक इशू होती है, सारी सर्विसेज वर्क करती हैं। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो तब इन सर्विसेज का आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, या अगर आपके अकाउंट में आधार कार्ड सीड नहीं है आपका, तब भी आप इन सर्विसेज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ये देख सकते हैं, अगर आप अपना एटीएम ब्लॉक कराएंगे तब भी आपको यूआईडीआई का नंबर देना पड़ेगा, और अगर आप कोई अदर सर्विसेज भी यूज़ करेंगे तब भी आपको देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर हम आधार नंबर डालेंगे कस्टमर का तो फ़ौरन उसका फिंगरप्रिंट्स मांगेगा। जैसे ही कस्टमर फिंगर लगाएगा, यहाँ पर फिंगर लगाने के बाद उसके अकाउंट का, उसके एटीएम का स्टेटस दिखने लगेगा, एटीएम का नंबर दिखने लगेगा, लास्ट के 4 डिजिट, और जितने भी एटीएम उसके इशू होंगे वो सारे दिखने लगेंगे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है वो कैन नॉट बी इनिशिएटेड एज द आधार नंबर बिलोंगिंग टू बीओबी बीसी एजेंट, क्योंकि ये बीसी एजेंट का आधार नंबर है, इसलिए इस आधार नंबर की डिटेल यहाँ से आप चेक नहीं कर सकते हैं। ये लिख के आ रहा है इसमें। तो मैं अब आपको सिर्फ अभी डेमो दिखाने के लिए दिखा रहा था। तो अब इसी तरह से जैसे कस्टमर फिंगर लगाएगा तो उसका पूरा स्टेटस यहाँ से दिख जाएगा। उसके जितने भी एटीएम इशू होंगे उस अकाउंट से, 1 होगा 2 होगा, तो वो सारे यहाँ पर एटीएम शो होने लगेंगे और उसके 4 डिजिट लास्ट के शो होने लगेंगे। जो एटीएम आप बंद कराना चाह रहे हैं तो आप उसको टिक करके आगे प्रोसेस करके उसको आप बंद करा सकते हैं। तो ये तो हमारी जो एडिशनल सर्विसेज थी, ये सारी सर्विसेज मैं आपको जिनके बारे में दिखा रहा था, तो ये आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कियोस्क सेंटर से अब इन सब सारी सर्विसेज का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मेन ब्रांच हैं वहाँ पर क्योंकि कस्टमर को काफ़ी दिक्कतें होने लगी हैं, भीड़ होने लगी है। अब ज़्यादातर लोगों के अकाउंट बैंक में हो गए हैं, सभी बैंकों में भीड़ होने लगी है, तो समय यहाँ से आपका समय बच सकता है। आप कियोस्क संचालक के यहाँ जाके उनसे ये सारी सर्विसेज के बारे में पूछ के, उनसे जानकारी लेके ये सारी सर्विसेज का आप लाभ ले सकते हैं। अब बैंक मेन ब्रांच में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि हम आगे इसी तरह की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।